श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु के NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा नवमी कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक सेमोसी प्रथमो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के स्वर्ण काक है इस नाम के द्वितीय पाठ का अभ्यास का सरलीकरण करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आपके द्वितीय पाठ का अभ्यास का कार्य है। सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन एक शब्द के साथ उत्तरम उत्तर को लिखते लिखिए। तो मैं छात्रों से कहना चाहता हूं, जो छात्र ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने साथ में पेन और कॉपी ज़रूर रखें ताकि वो साथ साथ में विषय वस्तु को नोट कर सकें, क्योंकि ऐसा करना सिलेबस के लास्ट में उनके लिए परीक्षा के समय बहुत ही हेल्पफुल होगा, सुविधाजनक होगा। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्नों को समझेंगे, इसके बाद आपको इनके आंसर दिखाएंगे लिखे हुए और समझाएंगे, बताएंगे। तो पहले प्रश्नों को समझिए, क्योंकि हम मानते हैं कि छात्रों को सबसे पहले प्रश्नों का पता होना चाहिए कि प्रश्नों में पूछ क्या रखा है। माता ने काम किसको आदेश दिया। माता ने किसको आदेश दिया। तो यह हमारा पहला प्रश्न है। इसका आंसर आएगा पुत्री को, तो पुत्री में लिखना है, वो बाद में लिखा हुआ हम दिखा भी देंगे। दूसरा है स्वर्ण काक है, सोने के कौवे ने कान किसको अखादत खाया। सोने के कौवे ने किसको खाया, चावलों को, तंडुलान आएगा। तीसरा है प्रासाद है, महल की दृश्य है कैसा वर्तते है। महल कैसा है, सोने का, तो स्वर्णमय आएगा। चौथा है गृहम आगत्य, घर को आकर, तया उसके द्वारा, का क्या समुद्घाटिता खोली गई। घर को आकर उसके द्वारा क्या खोली गई, मंजूषा। यहाँ पांचवा है लोभाविष्टा, लोभी बालिका, बालिका ने कीदृशिम, लोभी लड़की, कीदृशिम कैसी, मंजूषाम पेटी को नयति ले जाती है। तो किसको ले जाती है, बृहत्तमाम सबसे बड़ी को। अब इनके आंसर आपको लिखने कैसे हैं वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये इनके आंसर है। पहले का आंसर है पुत्रीम, दूसरे का है तंडुलान, तीसरे का आएगा स्वर्णमय है, और चौथे का मंजूषा, पांचवें का बृहत्तमाम। अब यह भी पहले प्रश्न का अ भाग है। इसने पहले प्रश्न में दो भाग बना दिए, वो सीधा पहला था, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं था कि कौन सा भाग है, लेकिन यहाँ पर ये पहले का अ भाग है। यहाँ पर देखिए, अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे गए प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा के साथ संस्कृत भाषा के द्वारा लिखते लिखिए। यह हमारा पहले प्रश्न का अ भाग है। इसमें एक शब्द में उत्तर नहीं देने, पूर्ण वाक्य के अंदर उत्तर देने हैं। तो पहले प्रश्नों को समझिए। पहला प्रश्न है, निर्धनाया निर्धन वृद्धाया, बूढ़ी औरत की दुहिता पुत्री कीदृशी कैसी आसित थी। निर्धन बूढ़ी औरत की पुत्री कैसी थी। दूसरा प्रश्न है, बालिकया लड़की के द्वारा पूर्वम पहले, कीदृश है कैसा, काक है कौवा, न नहीं, दृष्ट है देखा गया, आसित था। लड़की के द्वारा पहले कैसा कौवा नहीं देखा गया था। तीसरा, निर्धनाया निर्धन औरत की दुहिता लड़की ने मंजूषायाम पेटी में कानी किसको अपश्यत देखा। निर्धन औरत की पुत्री ने मंजूषा में, संदूक में, पेटी में किनको देखा। चौथा है, बालिका लड़की किम क्या दृष्टवा देखकर आश्चर्यचकिता, हैरान जाता हो गई। लड़की क्या देखकर हैरान हो गई। पांचवा है, गर्विता बालिका घमंडी लड़की ने कीदृशम कैसी, सोपानम सीढ़ी को आयाचत मांगा, कीदृशम कैसी च और प्राप्नोत प्राप्त किया, और कैसी सीढ़ी को प्राप्त किया। तो ये इनके प्रश्न थे। अब इनके आंसर समझिए। यहाँ पर ये पहले प्रश्न का आंसर है निर्धनाया, निर्धन वृद्धाया, बूढ़ी औरत
की दुहिता पुत्री, विनम्रा विनम्र, मनोहरा मनोहर, चासित च मतलब और आशित थी। निर्धन वृद्धा की, निर्धन बूढ़ी औरत की पुत्री विनम्र और मनोहर थी। अब ख दूसरा है बालिकया लड़की के द्वारा पूर्वम पहले स्वर्ण पक्षो सोने की पंख वाला, रजत चंचुहु चांदी के चोंच वाला, स्वर्ण का कह सोने का कौवा, न नहीं दृष्ट है देखा गया था। लड़की के द्वारा पहले सोने के पंख वाला, चांदी के चोंच वाला, सोने का कौवा नहीं देखा गया था। तीसरा है निर्धनाया, निर्धन औरत की दुहिता पुत्री ने मंजूषायाम पेटी में महारहाणी बहुत बड़े बड़े हीरकाणी हीरों को अपश्यत देखा। निर्धन औरत की पुत्री ने मंजूषा में अर्थात पेटी में बहुत बड़े बड़े हीरों को देखा। चौथा बालिका लड़की ने या लड़की स्वर्णमयम सोने के महल को, स्वर्णमयम सोने के प्रासादम महल को दृष्टवा देखकर आश्चर्यचकित हैरान जाता हो गई। लड़की सोने के महल को देखकर हैरान हो गई। पांचवा है गर्विता बालिका घमंडी लड़की ने स्वर्णमयम सोने की सोपानम सीढ़ी को अयाचित मांगा, ताम्रमयम तांबे की सोपानम सीढ़ी को च और प्राप्त किया। घमंडी लड़की ने सोने की सीढ़ी को मांगा और तांबे की सीढ़ी को प्राप्त किया। यहाँ पर ये दूसरे प्रश्न का क्या भाग है। अधोलिखितानाम नीचे लिखे हुए शब्दानाम शब्दों के विलोम पदानी, विलोम पद होता है विपरीतार्थक शब्द को पाठात पाठ से चित्वा चुन करके लिखते लिखिए। इनके अर्थ देखिए। इनके अर्थ हैं, पहला है पश्चात अर्थात पीछे, हसितुम हंसने के लिए, अध नीचे, श्वेत है सफेद, सूर्यास्त है सूर्यास्त होना, सुप्त है सोया हुआ। ये आप देख रहे हैं दूसरे का क भाग। पहले का आएगा पुरः अर्थात सामने, पश्चात का पुरः बन जाएगा। हसितुम का रोदितुम, अध का ऊपरी, श्वेत है का कृष्ण है, सूर्यास्त है का सूर्योदय है और सुप्त है का जागृत है। पहला पुरः अर्थात सामने, दूसरा रोने के लिए, तीसरा ऊपर, चौथा काला, पांचवें का बनेगा सूर्योदय और छठे का बनेगा च का जागा हुआ। इसके बाद ख भाग में संधिम कुरुतः संधि कीजिए। यह नी प्लस अवसत, सूर्य प्लस उदय है, वृक्ष से प्लस ऊपरी, ही प्लस अकार्यत, च प्लस एकाकिनी और इति प्लस उक्त्वा। इनकी संधि क्या बनेगी वो देखिए। इनकी भी संधि बनानी है हमें। प्रति प्लस अवदत्त, प्र प्लस उक्तम, अत्र प्लस एव, तत्र प्लस उपस्थिता, यथा प्लस इच्छम। तो ये 11 है। इसने अभ्यास के उदाहरण दे रखे हैं, इनको सरल करना है, संधि बनानी है। अब देखिए इनकी संधि क्या बनेगी। यहाँ देखिए पहले शब्द की संधि बनेगी नयवसत, दूसरे की बनेगी सूर्योदय है, तीसरे की बनेगी वृक्ष से ऊपरी, चौथे का बनेगा है कार्यत, है के नीचे यह है, ये बच्चे ध्यान रखें, है कार्यत। पांचवें का बनेगा चैकाकिनी, छठे का बनेगा इत्युक्त्वा, ई के बाद आधि तय है और इसमें यू के बाद आधि क और आधि तय दोबारा से है वा, इत्युक्त्वा। सातवें का बनेगा प्रत्यवदत्त, आठवें का बनेगा प्रोक्तम, नौवें की बनेगी अत्रैव, 10वें की बनेगी तत्रोपस्थिता और 11वें का बनेगा यथेच्छम। इस प्रकार से इन शब्दों की 11 के 11 ये हमने संधि करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न है। यह है स्थूल पदानी अर्थात मोटे शब्दों को अधिकृत्य आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कुरुता करिए। इसमें जैसा कि आपको पता है 6th क्लास से आप करते आए हैं, इनमें जो अंडरलाइन किए हुए शब्द होते हैं या फिर जो मोटे शब्द होते हैं, उन शब्दों की जगह हमने प्रश्नवाचक शब्दों को स्थापित करना होता है और वह शब्द स्थापित करके, प्रश्नवाचक शब्द स्थापित करके शेष जो लाइन है, जो पंक्ति है,
वो वैसी की वैसी रहती है। देखिए पहला है ग्रामे, गांव में निर्धना, निर्धन स्त्री औरत अवसत रहती थी। तो निर्धना स्त्री इन दो शब्दों की जगह हमने शब्द रखना है, वो बाद में हम दिखा देंगे कि कौन से प्रश्न में कौन सा शब्द आएगा। दूसरा है स्वर्ण काकम, सोने के कौवे को निवारयंती हटाती हुई बालिका लड़की ने प्रार्थित प्रार्थना की। तीसरा है सूर्योदयात, सूर्योदय से पूर्व में पहले ही बालिका लड़की तत्र उपस्थिता वहाँ उपस्थित हो गई। सूर्योदय से पहले ही लड़की वहाँ पर उपस्थित हो गई। चौथा है बालिका लड़की निर्धन मातुहु, निर्धन माता की दुहिता पुत्री आशित थी। और पांचवा है लुब्धा वृद्धा, लुब्धा लोभी वृद्धा बूढ़ी औरत स्वर्ण काकस्य, सोने के कौवे का रहस्य को अभिज्ञात जान लिया। लोभी औरत ने, लोभी बूढ़ी औरत ने सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। अब इन शब्दों की जगह कौन से आपको प्रश्नवाचक शब्द स्थापित करके पुनः इन पंक्तियों के अनुसार प्रश्नों का निर्माण करना है, वो सिर्फ शब्द मैं आपको बता देता हूँ। बाकी शेष जो पंक्तियाँ हैं, जो लाइन हैं, वो वैसी की वैसी रहेंगी। सिर्फ एक एक शब्द इनमें से चेंज होगा। पहले कै में 2 शब्द चेंज होंगे, शेष में एक एक। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न ये मैंने लिखा हुआ है। पहले में आएगा का, दूसरे में आएगा कम, तीसरे में आएगा कस्मात, चौथे में आएगा कस्याः, पांचवें में आएगा कस्य। अब इनके अर्थ समझ लीजिए। का, ये जो का देख रहे हैं आप, का अर्थ होता है कौन, और कम का अर्थ होता है किसको। इसके बाद आ गया कस्मात, किससे, और कस्याः किसकी। इसके बाद कस्य किसका या किसकी, यह किसका, कस्य का अर्थ बनेगा किसका, ये पुल्लिंग में है, और कस्याः किसकी। तो इन शब्दों को आपने स्थापित कर देना है और शेष पंक्तियाँ वैसी की वैसी रहेंगी। अब यह हमारा चौथा प्रश्न है। इसमें दे रखा है प्रकृति प्रत्यय। प्रकृति होता है शब्द हो या धातु हो, उसको हम प्रकृति कहते हैं। अर्थात जो मूल जो चीज़ होती है, मूल चीज़ अर्थात जो भी शब्द होता है या जो धातु होती है, उसको हम प्रकृति कह देते हैं। प्रत्यय आपको पता ही है, जो शब्द के बाद में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, और जो शब्द के शुरू में लगते हैं आरंभ में वो उपसर्ग होते हैं। तो प्रकृति और प्रत्यय का संयोग कुरुत कीजिए। पाठात चित्वा, पाठ से चुनकर वा या लिखते लिखिए। अब पहला है वी प्लस लोकरी प्लस लेप, इसका क्या बनेगा। दूसरा है नी प्लस क्षिप प्लस लेप। तीसरा है आ प्लस गम प्लस लेप। चौथा है दृश्य प्लस कत्वा। पांचवा है सी प्लस कत्वा, और छठा है लघु प्लस तमप। ये लास्ट वाले को आप ध्यान से देख लीजिए, लघु प्लस तमप। यह जो प्रत्यय है तमप, यह तीनों लिंगों में शब्द की बनावट कर देता है, और इसने किसी भी प्रकार का लिंग का हमें इंगित नहीं किया कि लघु प्लस तमप लगा के हमें पुल्लिंग वाला शब्द लिखना है या स्त्रीलिंग वाला लिखना है या नपुंसकलिंग वाला लिखना है। वो हम आपको तीनों लिंगों में इस प्रत्यय की बनावट दिखा देंगे, ये शब्द कैसा बनेगा। तो आइए देखिए। तो पहला जो है वो बनेगा विलोक्य, दूसरा बनेगा निक्षिप्य, तीसरा बनेगा आगत्य, चौथा बनेगा दृष्टवा, पांचवा बनेगा सयित्वा, और छठे में आप 3 शब्दों में से कोई सा शब्द भी लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, जो तमप प्रत्यय है वो लगने के बाद शब्द तीनों लिंगों में बन जाता है। पुल्लिंग भी बन जाता है, स्त्रीलिंग भी बन जाता है, और नपुंसकलिंग भी बन जाता है। तो लघु के साथ में जब हम तमप लगाएंगे तो पुल्लिंग में बनेगा लघुत्तमा है, ये लघुत्तमा है, लघुत्तमा लघुत्तमम। पुल्लिंग में लघुत्तमा है, स्त्रीलिंग में लघुत्तमा, और नपुंसकलिंग में लघुत्तमम। ये ऐसे शब्द बन सकते हैं। आप कोई सा भी इनमें से लिख सकते हैं। यह 5वां प्रश्न है। इसमें है प्रकृति और प्रत्यय को विभागम अलग अलग कुरुता करना है, कीजिए। प्रकृति और प्रत्यय के विभाग कीजिए, अर्थात अलग कीजिए। और एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ,
इसमें से कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो हमने इससे पहले के प्रश्न में ही उनको किया है, वहाँ पर हमने जोड़ के बनाए हैं और यहाँ पर हम विच्छेद कर देंगे। तो पहला प्रश्न है रोदितुम, रोदितुम में कौन से धातु है और कौन सा प्रत्यय है, ये हमें लिखना है। ख में बनेगा दृष्टवा, दृष्टवा का बताना है, प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करना है। उसके बाद विलोक्य है, फिर निक्षिप्य, फिर आगत्य, फिर सहित्वा, फिर लघुत्तमम। तो इनमें हमें बतानी है कि प्रत्यय कौन सा है और प्रकृति कौन सी है, वो देखिए। यहाँ पर ये आपके लिए हमने तैयार किया है 5वां प्रश्न। इस तरह से आप लिख सकते हैं। पहला है रोदितुम, इसमें रुद्र धातु है, तुमुन प्रत्यय है। दूसरा है दृष्टवा, इसमें दृश्य धातु है, कत्वा प्रत्यय। तीसरा है विलोक्य, इसमें वी प्लस लोकरी, वी उपसर्ग है, लोकरी धातु है, लेप प्रत्यय है। चौथा है निक्षिप्य, इसमें नि उपसर्ग है, क्षिप प्रत्यय, लेप प्रत्यय। निक्षिप्य में नि उपसर्ग है, क्षिप धातु है, लेप प्रत्यय है। पांचवा अगत्य में आ उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय है। और सहित्व में सिंह धातु या सी धातु भी आप कह सकते हैं, सिंह भी इसको कह देते हैं। और कत्वा इसमें प्रत्यय है। और लघुत्तमम में लघु शब्द है, तम प्रत्यय है। ये मैंने लिख दिया है, सी के ऑब्लिक लगाकर सिंह, इस तरह से इस धातु को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सी या सिंह। तो इस तरह से हमें इनको प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करना है। अब हमारा छठा प्रश्न है अधोलिखितानि, नीचे लिखे गए कथनानि, कथनों को, कथन होते हैं जो बात कही गई है, उनको कह या का, इन दोनों का अर्थ होता है कौन। कम काम, किसको, च और कथयति कहता है। ये बात बताई है कि कौन किसको कहता है। पहली लाइन है पूर्वम, पहले प्रातरास है, पूर्वम पहले प्रातरास है, नास्ता क्रियाताम कर लीजिए। ये पंक्ति कौन कहता है, किसको कहता है। तो जो कहता है, जो कहता है वो तो लिखना है क या का के नीचे जो रिक्त स्थान है वहाँ पर, और जिसको कहा गया है वो लिखना है कम या काम के नीचे जो रिक्त स्थान है उसमें। तो यह थी हमारी पहली लाइन, पहली बात। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति है सूर्यात पे, सूर्य की धूप में, तंडुलान, चावलों को खगेब्य पक्षियों से रक्षा करो। सूर्य की धूप में चावलों को पक्षियों से बचाओ। तीसरी लाइन है तंडुलान, चावलों को माँ मत भक्ष्य खाओ, चावलों को मत खाओ। चौथी लाइन है अहम, मैं तुभ्यम, तुमको, तंडुल मूल्यम, चावलों का मूल्य दास्यामि दूंगा, मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। और पांचवी लाइन है भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम, मुझको, तंडुल मूल्यम, चावलों का मूल्य प्रयच्छ दो। तो यहाँ पर देखिए आप, पहली जो बात है नाश्ता करने की, वो कौवा कहता है, काक है, लिख दिया हमने। और किसको कहता है, निर्धनाम बालिकाम, निर्धन बालिका को, क्योंकि इस पाठ में दो बालिकाएं आई है, एक लोभी और एक निर्धनाम, इसलिए हमने निर्धना शब्द साथ में लिखा। काक है, कौवा कहता है, निर्धनाम बालिकाम। दूसरी लाइन थी हमारी कि सूर्य की धूप में चावलों को पक्षियों से बचाओ, यह बात माता कहती है, पुत्री को कहती है, माता पुत्रीम। तीसरी लाइन थी चावलों को मत खाओ, यह निर्धन बालिका कहती है कौवे को, निर्धना बालिका काकम। और चौथी लाइन थी हमारी मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा, यह बात कहता है काका है, किसको कहते हैं, निर्धनाम बालिकाम, निर्धन बालिका को। और पांचवी हमारी लाइन थी अरे नीच कौवे, मैं आ गई, मुझको चावलों का मूल्य दो। यह पंक्ति गर्विता या लुब्धा, इनमें से आप एक शब्द लिख सकते हैं। गर्विता होता है घमंडी, लुब्धा होता है लालची, बालिका लड़की। क्योंकि दो लड़कियां हैं इसलिए हमें अलग अलग ये शब्द लिखने पड़ेंगे ताकि उनकी पहचान हो जाए। अगर अकेला बालिका लिखेंगे तो शायद इसमें ठीक नहीं रहेगा, तो ये शब्द ज़रूर लिखें, गर्विता बालिका या लुब्धा बालिका और काकम, कौवे को। तो इस तरह से ये हमारा छठा प्रश्न था।
अब 7वां प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुकरण करके कोष्ठक गतेषु, कोष्ठक में आए हुए, कोष्ठक किसको कहते हैं? ब्रैकेट को। कोष्ठक में आए हुए पदेषु, पदों में पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग कृत्वा करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह एक उदाहरण दिखा दिया इसने। मूस्क है, चूहा, बिलाद, बिल से बही बाहर निर्गछति, निकलता है। बिल शब्द इसने ब्रैकेट में दिया है। अब बिल में हम पांचवें लगाएंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो बिलाद बन जाएगा। इसी तरह से ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही इस उदाहरण का अनुकरण करके हमको वो शब्द बनाने हैं। तो मैं समझा देता हूँ। जन है, लो, व्यक्ति, ग्राम, गांव, बही बाहर आगछति आता है। व्यक्ति गांव से बाहर आता है तो ग्रामात बन जाएगा। लिखा हुआ मैं बाद में दिखा दूंगा। नद्य है, नदियाँ। पर्वत, पर्वत से पर्वतात आ जाएगा। निसरंती, निकलती हैं। तीसरा है वृक्ष, वृक्ष से पत्राणी, पत्ते, पतंती गिरते हैं। चौथा है बालक, सिंहात, शेर से विभेति डरता है। पांचवा है ईश्वर, ईश्वर क्लेशात, क्लेश से, झगड़े से त्रायते, रक्षा करता है। और छठा है प्रभु, प्रभु भगवान, भक्तम, भक्त को, पापात निवार्यति, पाप से हटाता है। तो इनमें पांचवी विभक्ति आकर लगाकर कैसे कैसे शब्द बनेंगे वो देखिए। यह देखिए, पहले में ग्रामात बन जाएगा, दूसरे में पर्वतात बन जाएगा। पर्वतेभ्य भी बन सकता है क्योंकि नदियाँ बहुवचन थी, लेकिन हम पर्वतात ही लिखेंगे क्योंकि उदाहरण का अनुकरण करना है। उदाहरण में बिलात लिखा है तो हम उसी के अनुसार ही कार्य करने की कोशिश करेंगे। पर्वतेभ्य को रहने दीजिए, पर्वतात लिखिए, इसलिए पर्वतात के ऊपर मैंने टिक लगा दिया। तीसरे में बनेगा वृक्षात, चौथे में बनेगा सिंहात, पांचवें बनेगा क्लेशात और छठे में बनेगा पापात। तो यह था हमारा दूसरे पाठ का अभ्यास का कार्य। आशा है आप सबको हमारी ये मेहनत, हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।